मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के कुछ इंसर्ट टैब का कुछ ग्रुप्स रह गया था, उसको कंप्लीट करेंगे एंड डिज़ाइन टैब के कुछ ग्रुप्स को पढ़ेंगे। और मैं भी 3 से 4 वीडियोस के अंदर मैं इस एमएस वर्ड को कंप्लीट करा रहा हूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना एमएस वर्ड और यहाँ पे इंसर्ट टैब पर जाते हैं। मैंने ये मोस्टली आपको ये सारा पढ़ा दिया था। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाकर के चेकआउट ज़रूर करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट ग्रुप, हेडर फुटर एंड टेक्स्ट ग्रुप। ओके, तो ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने टेक्स्ट लिख लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसे मैं कमेंट करना चाहता हूँ। कमेंट मतलब कि मैं जब ये फ़ाइल किसी को मैं भेजूँ या किसी के साथ मैं जब इस फाइल को शेयर करूँ तो उस समय इस पर कुछ हाईलाइट होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। जिस वर्ड को आपको कमेंट करना है आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और यहाँ से कमेंट पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे जैसे कमेंट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपके कंप्यूटर का नाम आएगा और नीचे यहाँ पे कमेंट नेम दे दोगे। जैसे मैंने दे दिया दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है। इस केस में कमेंट दिख रहा है तो आप क्या करोगे, रिव्यू वाले टैब में जाओगे, यहाँ से आप क्या करोगे, शो कमेंट पे क्लिक कर दोगे। अभी कमेंट नहीं दिख रहा, बस एक लोगो आ रहा है कमेंट का। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे कोई कमेंट लगा रखा है। एक और कमेंट लगाता हूँ मैं यहाँ पे, इस पर सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से मैं कमेंट को इंसर्ट करा देता हूँ, ईजी, ठीक है। तो आप देखोगे मैंने 2 कमेंट ऐड किए, 1 2। अब अगर किसी को देखना है तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कमेंट को देख पाएंगे कि मैं इसके लिए क्या कमेंट दे रहा हूँ। इस पर देखना है तो आप यहाँ से कमेंट को देख पाओगे। अच्छा, अब अगर मेरे को इस कमेंट को डिलीट करना है तो आप रिव्यू टैब में जाओगे और यहाँ से आप डिलीट कमेंट पे क्लिक करोगे। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सा कमेंट डिलीट करना है और डिलीट कर दोगे। यहाँ से इस पर क्लिक करोगे, डिलीट कर दोगे, यहाँ से आप डिलीट, ठीक है। अच्छा, मे भी आप लोग को कमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट हमारा हेडर फुटर एंड पेज नंबर। हेडर फुटर पेज नंबर क्या है? हेडर जो होता है हमेशा पेज का टॉप में होता है, फुटर हमेशा पेज के बॉटम में होता है और पेज नंबर तो पेज नंबर ही होता है, ठीक है। जब मैं हेडर पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे हेडर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से अपना भी हेडर बना सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ से ये वाला हेडर ले लेता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर अपना चेंज कर सकते हैं इस हेडर को, जैसे डायरी, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डायरी। अब क्या फ़ायदा होगा इस हेडर से, तो देखो यहाँ माई डायरी आ रहा है 1 नंबर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे दूसरे पेज पर आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर दूसरे पेज पर आऊँगा तो आप देखोगे यहाँ से माई डायरी 2 आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा हेडर हो गया, यानी कि हर पेज के टॉप में एक हेडर आ रहा होगा। अगर इसे हमें हटाना है तो सिंपली आप क्या करोगे, इसके ऊपर इस हेडर पे 2 बार क्लिक कर दो, ठीक है। तो यह तो बाहर आ जाओगे आप। दूसरा कैसे हटा सकते हो इस हेडर को, दोबारा से आप क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे, हेडर पे जाओगे, यहाँ से रिमूव हेडर पे क्लिक कर दोगे और ये आपका हेडर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज़ हमारा फुटर भी काम करता है। तो आप यहाँ से फुटर ले सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। तो देखोगे यहाँ से फुटर आ चुका है, ठीक है। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लेना कि कौन सी डेट से स्टार्ट है हमारा। यहाँ पे जैसे अगला दिन आएगा तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ से सेम आप फुटर को हटा भी सकते हो। तो इंसर्ट में चलते हैं हम अपना और फुटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हेडर हमारा आ रखा है तो हम इस पर ऐसे करते हैं। अच्छा, अब ये पेज नंबर भी हमारा सेम है कि आपको पेज नंबर कहाँ चाहिए, टॉप में, बॉटम में। आप इस तरीके से पेज नंबर को सेट कर सकते हो। तो ये हमारा कर्सर यहाँ पे था इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है। तो इंसर्ट, ओके, पेज नंबर और यहाँ से हम ऐसे देखो ये हमारा आ गया पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। आप या तो हेडर फुटर का यूज़ कर लो या पेज नंबर का यूज़ कर लो, ठीक है। तो ज़्यादातर केस में हम लोग हेडर फुटर का यूज़ करते हैं, तो आप लोग हेडर फुटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ से आता है टेक्स्ट बॉक्स। देखो टेक्स्ट बॉक्स क्या है, यहाँ पे देखोगे शेप में जाओगे तो पहला जो आता है ना, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है और ये भी टेक्स्ट बॉक्स है। तो देखो कैसे यूज, आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लो, ठीक है। यहाँ तो कुछ बने बनाए हैं, जैसे मेरे को चाहिए कि
ये वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप ये वाला ले लो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से इंसर्ट पे गया, मेरे को यहाँ से ये वाला टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो ये वाला ले लो। आप इस पर क्लिक करके आप इसको इधर उधर एडजस्ट कर सकते हो और इसके अंदर जो लिखा हुआ है आप इसको भी एडिट कर सकते हो और अपना खुद का भी बना सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि हमें ऐसा ही चाहिए सेम टू सेम। तो यहाँ पे इंसर्ट पे जाओगे, यहाँ से आप अपना खुद का टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट कर लोगे इस तरीके से, ऐसे जो भी करना है, ठीक है। ओके, फिर इंसर्ट पे चलते हैं। देखो क्विक पार्ट हमारा इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पे वर्ड आर्ट आता है, ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का काम करता है। कैसे देखो, तो जब मैं वर्ड आर्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से कुछ हाईलाइटेड टेक्स्ट आ रहे हैं। आप यहाँ से लेकर के कर सकते हो, इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। बाकी फॉर्मेट आप लोग को बहुत अच्छे से आता होगा। फॉर्मेट पे जाओगे, शेप फिल, आउटफिल जो भी आपको देना आप यहाँ से कर सकते हो ईजिली। फिर इंसर्ट पे जाते हैं हम, यहाँ से एक ऑप्शन आता है ड्रॉप कैप। देखो अभी इनेबल नहीं है, इनेबल कराते हैं इसको हम। देखो देखो जब मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा, चाहे एक पैराग्राफ सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा ड्रॉप कैप इनेबल हो चुका है। इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से देखो इस तरीके से कर सकते हो आप, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि एक लेटर को आपको बड़ा करना, वीडियोस प्रोवाइड वी कैन, ठीक है। तो इस तरीके से लेटर को बड़ा करना। और अब अगर आप इसके ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप बता सकते हो कि कितने कॉलम, छोटा, ऊपर, नीचे, जो भी करना है आपको यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। फिर यहाँ से आता है हमारा ऑब्जेक्ट। आपको अनदर ऑब्जेक्ट से काम करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अनदर ऑब्जेक्ट से काम कर सकते हो, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं अपने डिज़ाइन में। डिज़ाइन में कोई ज़्यादा खास पढ़ना नहीं है हमें इसके अंदर, ठीक है। हमें पढ़ना है सिंपली यहाँ से 3 चीज़ें: पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क, पेज कलर, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, ठीक है। तो जब वाटरमार्क पे क्लिक करोगे आप यहाँ से वाटरमार्क सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे करके। तो आप देखोगे यहाँ से एक वाटरमार्क आ रहा है, लेकिन आप चाहते हो हमें अपना वाटरमार्क चाहिए तो आप यहाँ से कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे अपने वाटरमार्क को। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ ABC स्कूल, ठीक है। आप यहाँ से वाटरमार्क का कलर चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल या डायगोनल कर सकते हो और अप्लाई कर दोगे इस तरीके से। तो आप देखोगे ये हमारा वाटरमार्क लग चुका है, ठीक है। फिर आता है पेज कलर। आप पेज का कलर सेट कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। मोर कलर पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना कलर बना सकते हो खुद का, अगर आपको लगता है कि उसमें कलर नहीं है तो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसी पेज कलर में फिल इफेक्ट। अगर आपको इसके अंदर ग्रेडियंट कलर फिल करना है तो आप यहाँ से 2 कलर फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके 2 कलर सिलेक्ट कर लो इस तरीके से, इस तरीके से। और आपको वर्टिकल चाहिए तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि आपको दिखाई देगा थोड़ा बहुत कि कैसा सैंपल हमें शो करेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये, ओके। तो आप देखोगे 2 कलर हमारा फिल हो चुका है पेज के अंदर। पेज बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से पेज का बॉर्डर लगा सकते हो, पेज बॉर्डर का स्टाइल सेट कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट पे चाहिए या इस सेक्शन में खाली इस पेज पे चाहिए तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो इसको। और यहाँ से कितना हाईलाइटेड, कितना बोल्ड चाहिए, ओके करके आप इस तरीके से पेज का बॉर्डर सेट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि पेज का बॉर्डर कैसे सेट करते हैं। 3D में सेट कर सकते हो, यहाँ से देखोगे तो आप यहाँ से 3D में भी सेट कर सकते हो इस तरीके से, आप ऐसे, ठीक है। नाउ अभी हम बात करते हैं लेआउट। तो लेआउट में समझना धीरे से। देखो लेआउट में मैं आपको पेज सेटअप समझा रहा हूँ। तो जो हमारा लेआउट है इसमें पेज सेटअप, जब हम कभी काम करने बैठते हैं इसके ऊपर तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पेज को सेटअप करना, मार्जिन लगाना पेज के अंदर, ठीक है, मार्जिन लगाना पेज के अंदर। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे जब मैं लिख रहा हूँ ना तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो आपको ज़्यादा लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक का गैप है। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि मार्जिन सेट हो रखा है। तो जब मैं यहाँ पे लेआउट पे जाता हूँ, मार्जिन पे जाता हूँ, आप यहाँ से नैरो कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से नैरो करोगे तो देखो मार्जिन कम हो चुका है। लेकिन कोई कहता है मुझे और कम मार्जिन करना है तो आप यहाँ से जाओगे, कस्टम मार्जिन पे जाओगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं चेंज करके दिखाऊँ आपको तो देखो, ठीक है, अब ऊपर से बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से मार्जिन को कर सकते हो। फिर आता है हमारा ओरिएंटेशन। पेज जो है ना 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप, ठीक है। जो हमारा इस तरीके से, मैं आपको इसी के अंदर दिखा देता हूँ, जो हमारा इस तरीके से सीधा होता है ये हमारा पोर्ट्रेट होता है, जो लैंडस्केप लेटा हुआ सा होता है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखोगे पेज हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये देखो, ठीक है। और अगर मैं इसे
पोर्ट्रेट करूँ तो ये ऐसा दिखाई देगा। ओके, फिर आता है हमारा पेज साइज। यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आपको साइज सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको लगता है कौन से साइज़ का है, अनदर साइज़ का है, तो आप यहाँ से साइज़ का हाइट विड्थ जो भी आपको डालना है और आप यहाँ से बड़ा कर सकते हो इस तरीके से। ओके, तो आप देखोगे ये पेपर बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब आता है कॉलम। जो ये टेक्स्ट लिखा है हमने, कितने कॉलम्स में इसको डिवाइड करना है, लाइक 2 कॉलम्स में। तो आप ये 2 कॉलम्स में आ रखा है, क्योंकि अभी मैं आपको सही से दिखाता हूँ। तो आप देखोगे ये हमारा 2 कॉलम्स में आ चुका है। सिलेक्ट करोगे टेक्स्ट को तो 2 कॉलम्स में। अगर आपको इसी को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो आप यहाँ से 3 सिलेक्ट करोगे तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब आता है ऑप्शन ब्रेक। देखो, लाइक मान लो मैं यहाँ पे काम कर रहा था और मैं इस ब्रेक पे गया। ब्रेक में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो मैं इसमें से कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, वो आप बाकी आप कंटिन्यू कर लेना उसको। ठीक है, लाइक मान लो मेरे को यहाँ से पेज को ब्रेक करना है, तो आप कंट्रोल के साथ एंटर दबाओ तो पेज ब्रेक हो जाएगा, एक नया पेज ऐड हो जाएगा, एक नया नहीं, पेज ब्रेक हो जाएगा। तो देखो, ऊपर की चीज़ ऊपर चली गई है और नीचे की चीज़ एक नए पेज पे आ गई है, यानी कि पेज जो है वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, फिर आप यहाँ से जाओगे, पेज को इसी तरीके से अगेन आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, एक नया पेज ऐड कर लिया हमने यहाँ से। देन आप यहाँ से जाओगे, ऑप्शन आता है आपको कॉलम में ब्रेक करना है, टेक्स्ट रैपिंग में, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस। ये आप लोग खुद यूज़ करना, जहाँ इशू आता है आप मेरे से पूछ लेना इस चीज़ का कमेंट करके। अब आता है लाइन नंबर। आप इन सबको सेलेक्ट करोगे, यहाँ से लाइन नंबर पे जाओगे, कंटिन्यूस पे आप ऐसे लाइन नंबर डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको ईच स्टार्ट मतलब हर दम एक एक स्टार्ट करवाना है तो आप यहाँ से डाल सकते हो। देखो हर पेज पे स्टार्ट हो रहा है, ये देखो ऊपर स्टार्ट हुआ, यहाँ भी स्टार्ट हुआ, फिर नीचे जाओगे तो यहाँ भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हर एक पेज पे स्टार्ट होगा। फिर आता है कि हाइपरनेशन। तो हाइपरनेशन क्या होता है हमारा, जब मैं हाइपरनेशन पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो जैसे यहाँ पे पिक्चर पूरा आना चाहिए था, तो इसने क्या लगा दिया, एक आगे हाइफन का साइन लगा दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे एक हाइफन का साइन लगा दिया है, और इसी हाइफन का साइन को इनेबल करने के लिए हम लोग हाइपरनेशन का यूज़ करते हैं। जब आप जाओगे हाइपरनेशन पे ऑटोमेटिक कर देना और हाइपरनेशन काम करेगा। ठीक है, इंडेंट आप लोग खुद यूज़ करना, कंट्रोल M से बता रखा है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अगली वीडियोस में हम लोग जो है रेफरेंस यू पढ़ने वाले हैं, मेलिंग, एंड देन ख़त्म करेंगे हम इसको। ओके, तो मिलते